फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिंग? जो हाथों में नॉर्मली केवल हम कड़े पहनते हैं, अगर रोटेशनल मोशन की भाषा में उसको रिंग बोले तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी? फर्स्ट ऑफ ऑल यार कोई भी हॉलो बॉडी जिसकी थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल हो और प्लस अगर वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो हम सिंपली उसको रिंग का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एम क्या है इस केस में? हमारे पास एक थिन सर्कुलर रिंग होगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। अगर हम बात थिन की करते हैं बच्चों, तो थिन का क्लियरली मतलब ये है, वो तो ठीक है नेग्लिजिबल थिकनेस। रोटेशनल मोशन की भाषा में थिन का मतलब कि उस बॉडी का पूरा मास उसकी कंप्लीट लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और हमारा एम ये है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है सर। और बेटा जब भी किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना हो, सबसे पहली चीज हम जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे जिससे उसको इंप्लीमेंट करना, वो हमेशा होगा मास पर यूनिट लेंथ। अगर मेरी बॉडी क्या है? थिन बॉडी, क्योंकि मैंने आपको बताया मास क्या इंडिविजुअल नहीं बोल सकते हम ये बोलेंगे कि उस बॉडी का पूरा मास उसकी कंप्लीट लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। द फर्स्ट। अब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर आपको इनर्शिया निकालना है, सबसे पहले उसका हम एक स्मॉल पोर्शन अज्यूम करते हैं जिसे रोटेशनल मोशन की भाषा में एलिमेंट्री पोर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री पोर्शन। बहुत ध्यान से सारे बच्चे एक बार फिगर समझेंगे क्या कह रहा हूं। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, कोई भी इमेजिनरी पोर्शन क्या है इसका? एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी यहां पर ओमेगा स्पीड से घूम रही है, मैंने इसका एक स्मॉल पोर्शन अज्यूम कर लिया। स्मॉल पोर्शन मींस कोई भी एलिमेंट्री पोर्शन, और खास बात कहां पर? उसकी सरकमफ्रेंस है। ओके जी, इसको बोलते हैं इसकी भाषा में एलिमेंट्री पोर्शन। मैंने मान लिया इसका मास क्या है बेटा? dm, और थिकनेस क्या है इसकी? dx। और भैया इनर्शिया निकालने के लिए दो फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। एक जिसका भी इनर्शिया निकाल रहे हैं उसका मास बताओ, और दूसरा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कहां से? फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भैया सबसे पहले जो हम वर्क करेंगे वो किस पे करेंगे? कोई बॉडी पे नहीं, इस स्मॉल पोर्शन पे। स्मॉल पोर्शन पे इनर्शिया निकालेंगे। उस स्मॉल पोर्शन के इनर्शिया को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं और लिमिट पे क्या लगाते हुए 0 से पूरी बॉडी की लेंथ, हमें क्या मिल जाएगा? पूरी बॉडी का इनर्शिया मिल जाएगा। क्लियर कट पॉइंट। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिसका भी हम इनर्शिया निकाल रहे हैं उसका मास बताओ, और खास बात उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अज्यूम दैट इन दिस केस r। सब ठीक है? तो बच्चों बात यहां तक क्लियर हो चुकी है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने हमेशा बताया स्टार्टिंग कैसे करेंगे इसकी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस भी पॉइंट पे, जिस भी प्लेन पे एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी को टच करता है, वो पॉइंट क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ मास। क्या होगा बेटा? चलिए बात ठीक है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेप फ्रॉम फिगर। जो हम बात कर रहे हैं इस केस में, जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ। तो उस केस में अगर हम देखें बेटा, मास पर यूनिट लेंथ सबको पता है, मास अपॉन लेंथ। मास, पूरी रिंग का मास कितना है? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम और रिंग की लेंथ ऑब्वियस सी बात है इसकी सरकमफ्रेंस हैविंग अ वैल्यू 2 पाई, सबको पता है, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ठीक है, नाउ कंसीडर, मैंने बताया था आपको, ये तो बेसिक बात थी। अब एलिमेंट्री पोर्शन पे वर्क करना है मुझे, इसी का इनर्शिया निकालूंगा और जानबूझ के इसकी इनर्शिया को निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरी बॉडी का इनर्शिया आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है, जो रिक्वायरमेंट में हमारी है। तो नाउ कंसीडर एन एलिमेंट्री पोर्शन of mass कितना? dm and thickness कितनी बेटा? dx on its circumference। मैंने assume कर लिया, जो एलिमेंट्री पोर्शन मैंने assume करा उसका मास dm है और thickness dx है, कहां पर? उसकी circumference में। that is so
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट्री पोर्शन। जिस स्टेप में बच्चे गलती करते हैं वो स्टेप आ गया। इनर्शिया का फॉर्मूला पहले रफली समझेंगे, क्या बता रहा हूं आपको। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, m into r स्क्वायर। जिसका इनर्शिया मास भी उसी का ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उसी का ही, कहां से फ्रॉम दी एक्स ऑफ रोटेशन। तो भैया मास किसका, एलिमेंट्री पोर्शन का। मैं इनर्शिया किससे निकाल रहा हूं, एलिमेंट्री पोर्शन का। तो एज्यूम दैट वो स्मॉल हो गया, स्मॉल इनर्शिया, तो मास भी उसी पोर्शन का dm। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां जो टर्म हम लिखते हैं जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट या पोर्शन फ्रॉम दी एक्स ऑफ रोटेशन। तो इस केस में di is equal to dm into यहां जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पोर्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, एक्स ऑफ रोटेशन से r, तो वी कैन सिंपली राइट एज r। सबसे चैलेंजिंग काम अब आ गया है जो हमें कैलकुलेट करना होता है। हमें हमेशा बच्चों dm की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ये dm हमें निकालना होता है, उसके लिए बहुत ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। हम जानते हैं बेटा फर्स्ट है मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है, मास अपॉन लेंथ m/2πr। ठीक है, अब ये तो पूरी बॉडी का मास है, इसको हम बोलते हैं मास नहीं, पूरी बॉडी का मास पर यूनिट लेंथ। हमें तो भैया स्मॉल बॉडी वर्कआउट करना है, तो इसलिए मास भी स्मॉल बॉडी का, अरे थिकनेस भी स्मॉल बॉडी की यार। तो dm/dx की वैल्यू कितनी हो गई, m/2πr। तो हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, dm चाहिए ना, dm निकाल लो वहां से। dm कितना आ जाएगा, m/2πr into dx। बच्चों पूरे क्वेश्चन की जान यही कॉन्सेप्ट है, यही अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो di is equal to dm into r square। अब इस टर्म को अगर मैं यहां पुट करूं, यहां पर आप लिख लीजिए। और एक चीज और, बुक में इनका रीजन नहीं लिखा कि टर्म कहां से आती है, ये आपको बताया जा रहा है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, यहां हमें dm चाहिए, बट हम जानते हैं m है, हम जानते हैं m की वैल्यू क्या है, m/2πr। हमें तो स्मॉल m चाहिए, क्योंकि m का मतलब क्या है, बड़ी बॉडी का मास पर यूनिट, बड़ी बॉडी की लेंथ। इस केस में यहां पर dm/dx कर दिया मैंने, क्यों, जिसका भी इनर्शिया निकाल रहा है उसी का मास और उसी की एलिमेंट्री पोर्शन, उसी की लेंथ। तो dm/dx राइट साइड रिमेंस अनचेंज्ड। तो भैया हमें तो dm निकालना है, तो dm को लेफ्ट में रखिए, dx सिंपली का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें dm की वैल्यू मिली m/2πr of dx। सिंपली इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पर टर्म लिखूंगा dm is equal to m/2πr of dx, इस टर्म को अगर हम पुट करें बच्चों यहां पर, तो बहुत ध्यान से देखना है। तो di is equal to m/2πr into r square of dx। एक टर्म यहां से कैंसिल हो गई, हमारे पास सम क्या बची बच्चों, mr/2π of dx। ये स्मॉल इनर्शिया की वैल्यू है। हमारा एम क्या था, हमें नेट इनर्शिया निकालना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद लिमिट्स। लिमिट किसकी आएगी, जो राइट में टर्म वेरिएबल होगी, यहां पर x वेरिएबल है, x की लोअर लिमिट क्या होगी बच्चों, ऑब्वियसली यहीं पर 0। अपर लिमिट पूरा घूमना है हमें, पूरा घूमने का मतलब पूरी सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr। ऑब्वियसली यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग both sides with limits, हाँ जी, 0 से 2πr we get this is inertia I, mr/2π as is बाहर है, कांस्टेंट टर्म है, dx 0 से 2πr। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, x और लिमिट एज इज 0 to πr। नेक्स्ट स्टेप लिमिट को पुट करना। जिन बच्चों को लिमिट पुट करनी नहीं आती है, बहुत ध्यान से सुनना। लिमिट दो टाइप की होती है हमेशा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अगर लिमिट लेने में किसी को दिक्कत हो तो उसका भी तरीका है, ध्यान सुनिए। किसी भी बॉडी की लिमिट्स आपको मैंने बताया दो टाइप की होती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब ये होता है इनिशियली बॉडी जहां पर होती है, बॉडी इनिशियली कहां पर है, जब x 0 था। फाइनली बॉडी को जहां पर पहुंचना है, पहुंचने का मतलब पूरा घूमना है, और घूमने का मतलब है 2πr, the whole circumference of the given circular ring in this case। ठीक है, तो उस टर्म को, और नेक्स्ट स्टेप लिमिट को पुट कैसे करते हैं,
जो अंदर फंक्शन इसमें हमें लिमिट डालनी है उसको एक बार रिप्लेस कर देंगे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना प्लीज, उसको एक बार रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, बीच में लगाएंगे माइनस, उसी फंक्शन को एक बार रिप्लेस कर देंगे लोअर लिमिट से, उस फंक्शन को एक बार रिप्लेस कर देंगे लोअर लिमिट से। कहने का मतलब देखिए जरा एक बार, mr बाय 2 पाई अपर लिमिट 2 पाई r, क्योंकि मैंने x को रिप्लेस कर दिया एक बार, माइनस लोअर लिमिट x में क्या हो जाएगा एक बार 0, टर्म क्या बची बच्चों, mr बाय 2 पाई इनटू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया m ऑफ r स्क्वायर। मजाक मजाक में एक कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, द होल कांसेप्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ थिन सर्कुलर थिंग। स्टॉप, थोड़ा ऊपर से करना ताकि वो कंटेंट ना आए।